जैसे कि आज हम जैसे सी टेट जैसे सी डी पी सी टेट का हम सी डी पी पढ़ा रहे हैं। जैसे उसमें बताया गया है कि नैतिक विकास क्या होता है, मोरल डेवलपमेंट क्या है, मोरल डेवलपमेंट की विकास और नैतिक विकास। जैसे हम माध्यम से बच्चों को जो सामाजिक और मानदंडों के नियमों को और कानून के आधार पर समाज के जैसे अन्य लोगों के प्रति उचित व्यवहार विकसित करते हैं। अब कैसे करते हैं विकसित उचित जैसे शिक्षा की ज़रूरत होती है, शिक्षा की ज़रूरत होती है और बच्चों में उचित नैतिक मूल्यों, जहाँ भी उचित मूल्यों का विकास करें। हम वहीं बात करेंगे जीन पियाजे के बारे में। अब जीन पियाजे ने ने क्या बोला है कि 1935-1965 में बच्चा नैतिक विकास की एक नई अवस्था में प्रवेश करता है। जब वो 6 से 7 साल की आयु में मृत और सकृत अवस्था में प्रवेश करता है, तो पियाजे ने नैतिक विकास को 2 चरणों में विभाजित किया है। 2 चरणों में विभाजित कैसे किया है? विषय नैतिकता की या नैतिकता, यथार्थवाद में ये स्वत नैतिकता, सहयोग की नैतिकता का चरण। अब यही बात करेंगे विषमलिंगी क्या है, विषमलिंगी क्या है और स्वत 10 वर्ष और अधिक सहयोग क्या है। अब यही इसे नैतिक यथार्थवाद भी कहा जाता है। इसे सहयोग की नैतिकता भी कहा जाता है। अब यही बात करेंगे हम, ये अधिकतर से आती अश्वस्त और अपरिवर्तनिक होती है। और यही हम बात करें दूसरों के साथ, ये निर्णय, क्रिया और तर्क संगत होती है। एक दृष्टिकोण पर केंद्रित होता है और वही विकेंद्रिक अनेक दृष्टिकोण पर विचार करने में सक्षम होता है। ये क्रिया के लिए प्रेरित विचार नहीं किया गया है। विषमलिंगी के बारे में है, ये श्वेतन और अधिक की बात क्या कह रहे हैं, क्रिया के लिए प्रेरणा पे विचार किया गया है। किस पर क्या विचार किया गया है, यही बात करेंगे हम पर कि ये परिणाम, ये व्यवहार के परिणाम पर ध्यान देते हैं। ये परिणाम पर ध्यान केंद्रित, ये व्यवहार के परिणाम पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। ये प्रकृतियाँ दुर्भाग्य के नैतिक दुष्कर्म की सज़ा के साथ भ्रमित करता है। वही बात करेंगे हम सज़ा के साथ प्रगति और दुर्भाग्य की भ्रमित नहीं करता है। ये अब लॉरेंस कोलबर्ग क्या बोल रहे हैं कि एक अमेरिका मनोवैज्ञानिक हैं लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत का प्रस्ताव दिया और उन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का एक व्यवस्थित और अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसे 3 स्तरों और 6 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। अब कोलबर्ग के बारे में कि नैतिक विकास और सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं क्या हैं। नैतिक यथार्थवाद है, नियम स्थिर है और कठोर होते हैं। हम नियम को नहीं तोड़ सकते हैं। अगर हम नियम तोड़ते हैं तो हमें सज़ा मिलती है। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल के नियम तोड़ते हैं तो आपको सज़ा मिलती है। वही बात करेंगे नैतिक की सहयोग की बात करेंगे, मोरल कोऑपरेशन की बात करेंगे। यदि आपका इरादा सही है तो आप इन नियम तोड़ सकते हैं। यही बात कर रहे हैं कि नैतिक दुविधा सही और गलत के बीच भ्रमित है। क्या है? भ्रमित है। यही बात करेंगे कि यदि आप एम्बुलेंस को गुजरने की अनुमति दें, ट्रैफिक और सिग्नल के नियम तोड़ते हैं। ठीक है। अब मोरल और डायलेमा क्या है? नैतिक दुविधा सही और गलत के बीच क्या है? भ्रमित। अब यही बात आपके पास उसी दिन एसएससी बैंक और शिक्षा परीक्षा है। हो सकता है कि आप सही चुनाव करने में भ्रमित हो। अब यही बात कर रहे हैं मोरल रीजनिंग, यही नैतिक तर्क, ये सही और गलत के प्रश्न के निर्णय में शामिल एक सोच प्रतिक्रिया है। सही और राजनेता को वोट देना नैतिकता का तर्क है। यही बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, पूर्व परंपरा क्या होती है। पूर्व परंपरा क्या होती है? अज्ञानकारी
कायरता और सजा से बचने के आधार पर विचारों के अलावा कार्य के परिणाम पर ध्यान देना अधिकार के नियम आंतरिक समान है। ठीक है, यही बात कर रहे हैं कि व्यक्तिवाद क्या है और विनिमय क्या है। व्यक्तिवाद क्या है और विनिमय क्या है। व्यक्तिवाद और विनिमय की बात कर रहे हैं कि सही व्यवहार वे हैं जो स्वयं के सर्वोच्च हित में हैं, जैसे कि मानसिकता के लिए शीर्षक आदि। परंपरागत की बात करेंगे, कन्वेंशनल क्या होते हैं, इंटरपर्सनल क्या होते हैं, रिलेशनशिप क्या होते हैं। पारंपरिक कुछ संबंध के बारे में बात करेंगे, अच्छा लड़का अच्छी लड़की का व्यवहार और व्यक्तियों की सामाजिक भूमिकाओं को मानने के रूप में देखता है। यही प्राधिकरण की बात करेंगे, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था में कि ये व्यवस्था सर्वोच्च आदर्श के रूप में देखता है। कानून और व्यवस्था सर्वोच्च आदर्श के रूप में देखता है। अब पोस्ट कन्वेंशनल उत्तर परंपरा की बात करेंगे, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, सामाजिक अनुबंध की बात करेंगे कि दूसरों के भिन्न भिन्न मूल हैं। यह सीखना शुरू करना कि महसूस कराया जाता है कि कानूनी संपत्ति पर निर्भर है। यूनिवर्सल प्रिंसिपल क्या है, सार्वभौमिक सिद्धांत क्या है, इसी बात करेंगे हम। डेवलपमेंट इंटरनल मॉडर्न प्रिंसिपल के आंतरिक नैतिक सिद्धांत के विकसित करना, किस तरह का विकसित करना है। अब वही के क्या बोला है, केरल के गिलिगन है नैतिक विकास पर। गिलिगन का शोध इस बात पर केंद्रित है कि सामाजिक और अंतर्क्रियाओं से संबंध से महिलाओं की नैतिकता कैसी प्रभावित होती है। ऐसे वर्क ऑन मोरल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। तो वहीं हम बात करेंगे कि उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं अपने नैतिकता और सदाचारी नियम इस आधार पर बनाती है कि उनके फैसले दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। She future state that women form their moral and ethics foundation। अब यही बात करेंगे हम, यही हम देखेंगे कि केरल के गिलिगन का कहना है कि नैतिक सोच के बाद जब पारंपरिक रूप का दो प्रकार के चिंतन के आधार पर सामना किया जा सकता है। गिलिगन का सिद्धांत दो प्रमुख विचारों को देखभाल आधारित नैतिकता आमतौर पर महिलाओं पर पाई जाती है, न्याय पर आधारित नैतिकता आमतौर पर पुरुषों में पाई जाती है पर आधारित है। यही उनका तर्क के पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर, सामाजिक प्रभाव और लिंग के अनुकूल का उत्पादन। यही बात इस बात पर जोर देती है कि पुरुषों की तुलना में अक्सर महिलाओं के सोचने के तरीकों को कम आंका जाता है। यह चिंताओं का उल्लेख करते हुए देखभाल को नैतिकता पर अपना सिद्धांत पर आधारित किया है। यह बताया कि गिलिगन का तर्क है कि कोलबर्ग पैमाने के द्वारा मापे जाने पर महिलाओं में नैतिक विकास की कमी दिखाई देती है। कोरल गिलिगन के अनुभव जन्म से हमें पता चलता है कि न्याय अभिविन्यास और पुरुषों में अधिक और प्रतिनिधित्व करता है। जब हम देखभाल करते हैं तो अभिविन्यास और महिलाओं की अधिक प्रतिनिधित्व दिखाई देती है। वही कोलबर्ग के उपायों के आधार पर नैतिक निर्णय और न्याय और पूर्वग्रह की आवश्यकता होती है। यही हम बात करेंगे। इसमें हमने क्या किया, केरल का गिलिगन देखा है, यही लॉरेंस कोलबर्ग देखा है और जीन पियाजे। आज हम यहीं तक करते हैं। जीन पियाजे थोड़ा सा हम क्वेश्चन और बताते हैं, आप बताएंगे
कि क्वेश्चन करेंगे, लॉरेंस कोलवर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? किसका है? दंड, आज्ञा पालन का है? ये सही है। कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, क्या क्या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है? नहीं, दंड और आज्ञा पालन करना। ठीक है। यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोलवर्ग द्वारा दिया गया है नैतिक विकास के सिद्धांत पर शामिल नहीं है? अपारंपरिक चरण। क्यों नहीं है अपारंपरिक चरण? पारंपरिक चरण तो है, उत्तर पारंपरिक चरण है और पूर्व पारंपरिक चरण है, हमारा अपारंपरिक चरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित किया गया है? ये हमको आंसर बताना। 4 में सजा और आज्ञाकारियों। सजा आज्ञाकारिता अभिविन्यास कानून तय नहीं है, आपूर्ति समाज की भलाई के लिए बदला जा सकता है। देखो, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। ये सही है। ठीक है, राइट। और ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि ये कानून और व्यवस्था अभिविन्यास मानव अधिकारों के मूल्यों के आधार पर नैतिक सिद्धांत को स्वयं चुना जाता है, इसलिए सही नहीं है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे। इस सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किसी क्रिया के भौतिक परिणाम यह निर्धारित करते हैं या अच्छा या बुरा। तो इसमें सही क्या है कि इसमें अच्छा लड़का, अच्छी लड़की अभिविन्यास दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। यही लॉरेंस कोलवर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किसी चरण में, जैसे बच्ची दूसरों के इरादों की अपेक्षा करता है और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों की डर पर ध्यान केंद्रित करता है। इस सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास है। सही है, सजा और आज्ञाकारी अभिविन्यास है। मगर ये सही, दूसरा सही इसलिए नहीं है बी वाला, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, इसलिए नहीं सही। और सी कानून और व्यवस्था अभिविन्यास सही नहीं है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास सही नहीं है। मगर सही क्या है? सजा आज्ञाकारी का अभिविन्यास। ठीक है, आज यहीं तक।